मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर। आमने सामने में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त राजनीति में कई मुद्दों को लेकर सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति है बीते कई महीनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इस राजनीति से हटकर अगर गौर किया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कांग्रेस का हाल कितना बुरा हो चुका है। ईडी यहाँ पर उनका पीछा छोड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, तो वहीं उनके बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और अब ईडी ने यहाँ पर कई ठिकानों पर जिस तरीके से छापेमारी की है, जिसके बाद मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच देखा जाए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो लगातार कई विवादों का सामना करती हुई नजर आई है। एक तरफ तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेरा, जिन्होंने आरोप लगाया उनकी बेटी जॉयश ईरानी पर कि उनकी बेटी एक बार एवं रेस्टोरेंट चला रही है गोवा में एक अवैध लाइसेंस के दम पर। आप भी लगातार उस चीज को कवर अप करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में देखा जाए अब जॉयश ईरानी को लेकर इस मामले में देखा जाए तो हाई कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है इतनी जल्दी यहाँ पर फैसला आ जाना हाई कोर्ट का, क्या वाकई में बीजेपी का यहाँ पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आपको नजर आता है? क्या वाकई में स्मृति ईरानी के पद को बचाए जाने की पूरी कोशिश की गई है? क्योंकि मांग ये की गई थी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है और प्रांशी जी जो आप कह रही हैं वो कहीं से गलत नहीं है और उसके लिए सबसे बड़ा जो वजह है वो यही है कि स्मृति ईरानी वाकई में एक महिला होने के नाते बीजेपी को बहुत ज़रूरत है। हालांकि विपक्ष ने इस्तीफा मांगा था, लेकिन उनके इस्तीफे पर या उनकी मांग पे पानी तब फिर गया जब आपने जैसा बताया कि दिल्ली के हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि दरअसल जॉयश ईरानी या फिर स्मृति ईरानी पर जो आरोप लगे कि उनकी बेटी अवैध जो है तरीके से शराब खाना या रेस्टोरेंट या बार चलाती हैं, वो झूठा इल्ज़ाम है और वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कांग्रेस का यहाँ से रुख क्या रहता है। क्या दिल्ली हाई कोर्ट की बात मान लेते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? अगर उनके पास कोई सबूत है तो एक बात। दूसरी बात, देखिए कोर्ट की टिप्पणी अपनी जगह ठीक है, उन्होंने जो उन्हें सबूत मिला वो उसके आधार पर उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये लेकिन इसको एक पारिवारिक मुद्दा मानते हैं, वो ये कहते एग्जैक्टली नजर आए। बिल्कुल। उसके बीच में देखिए जो हमारे पास सबूत हैं, जो वीडियो अवेलेबल हैं, जो आर्टिकल छपे हुए हैं, जिस तरह से उनकी बेटी खुद ही एक वीडियो में कह रही हैं कि मैं बार चलाती हूँ। उसके बाद उनके इतना ही नहीं, एक और सबूत भी है। जब स्मृति ईरानी के पति का आप जाएंगे ट्विटर हैंडल पे चेक करेंगे तो वो रेस्टोरेंट के को फाउंडर बजप्ते लिखा हुआ है। तो इससे साफ पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के लिए मुसीबतें हैं। हालांकि इन सब चीज़ों को लेकर अब खारिज हो गया है, तो देखना होगा कि कांग्रेस का क्या रुख रहेगा। और जहाँ तक बीजेपी की सवाल है तो वाकई में उन्हें ज़रूरत तो है और वो कैसे ना बचाए, क्योंकि देखिए वही स्मृति ईरानी जो इस वक्त जो है सड़कों पर थी जब कांग्रेस की सरकार थी और आज केंद्रीय मंत्री बनी हुई है। तो बतौर महिला होने के नाते बीजेपी जानती है उनका कदर, उनकी कीमत, और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं उन्हें खोना। तो वाकई में उनका बिना हस्तक्षेप के आज इतना बड़ा खुलकर स्मृति ईरानी कैसे बौखला सकती थी, कैसे सोनिया गांधी, अधीर रंजन, तमाम लोगों पे कैसे हमला बोल सकती थी, पवन खेरा पर, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वाकई में बीजेपी के बड़े नेताओं का इनके पीछे हाथ। तो आपको क्या लगता है जो विरोध प्रदर्शन इस वक्त सड़कों पर किया जा रहा है, भले ही ये फैसला आ चुका है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, लेकिन यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी, राहुल गांधी का पुतला फूका गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और स्मृति ईरानी का पुतला फूका गया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो आपको ये क्या लगता है, क्या ये सही मायने में देखा जाए ये बिल्कुल सही है? क्योंकि यहाँ पर इस्तीफे की मांग की गई, फिर दूसरी ही तरफ यहाँ पर स्मृति ईरानी जिस विवाद में फंसती हुई नजर आई, एक तरीके से देखा जाए तो बढ़ावा देना हो गया कांग्रेस की तरफ से। वहीं हमने देखा कि हाल ही में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर जो अशोभनीय टिप्पणी की गई कांग्रेस की तरफ से, तो इसमें यह कहा गया है कि बीजेपी इस मामले को काफी बढ़ावा दे रही है। खुद स्मृति ईरानी भी तो उनका अनादर करती हुई दिखाई दी है, तो ऐसे में अब उन्हें बिना शर्त की माफी मांग लेनी चाहिए। देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो नाराज़गियाँ थी कांग्रेस की और उसके बाद सड़कों पे जो आए उनके पुतले जलाए गए, तो देखिए गुस्सा है और विपक्ष का काम है नाराज़गी जताना, और वो जाहिर भी है। देखिए वो इस बात के लिए हुआ था कि जिस तरीके से सोनिया गांधी का उन्होंने अपमान किया, एक वरिष्ठ नेता हैं, और उसके बाद इस तरह
से व्यवहार करना, उनके लहजा को अगर देखा जाए, संसद में जिस तरह से उन्होंने हंगामा मचाया, वो वाकई में गलत है। वो अगर पिछले जब उनका दिमाग शांत होगा, स्मृति ईरानी का, जब वो इस बात पे गौर फरमाएंगी तो उन्हें खुद ही एहसास होगा कि नहीं, वाकई में हमने गलती तो किया है। तो वाकई में उसको लेकर कांग्रेस का लाजमी है, क्योंकि देखिए बीजेपी में दरअसल क्या है कि किसी चीज़ का आप मांग कीजिए वो पूरा होता ही नहीं है। वो उनके अंदर इतना अहंकार, गुरूर भरा हुआ है कि वो किसी को समझते ही नहीं है, और यही वजह है कि ये सब चीज़ हम सबको देखने को मिल रहा है। तो वाकई में कांग्रेस ने जो किया वो कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, ये तमाम चीज़ें तो लोकतंत्र का अधिकार है, संविधान का अधिकार है, और वही ना करे तो फिर सरकार को पता कैसे चलेगा, सरकार पे फ़र्क कैसे पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब जहाँ तक स्मृति ईरानी का सवाल है, तो देखिए वो तो उन्होंने गलती किया। मुझे लगता है कि वाकई में अगर स्मृति ईरानी में थोड़ी सी समझ है, अगर वो समझती हैं तमाम चीज़ों को, महिलाओं के सम्मान को समझती है। देखिए, एक होता है महिलाओं का सम्मान करना, एक होता है महिलाओं के सम्मान पर राजनीति बटोरना। जैसे कि बीजेपी ने खूब बटोरा अभी आदिवासी के नाम पर, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर खूब उन्होंने जो है नाम बटोरा है। आप आदिवासी के लिए कर क्या रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, और आपने अब तक कुछ नहीं किया है। और उसके आड़ में आपने खूब राजनीति बटोरा है, आपने खूब जो है राजनीति किया है, और उसी भावनाओं में आकर स्मृति ईरानी भी बह गई, और जो नहीं कहना भी चाहिए वो भी जो है कहते नजर आए, जो पूरी तरीके से गलत है। मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी को वाकई में सोनिया गांधी से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो मांगेंगी नहीं, ये बात हम और आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आज बीजेपी के मंत्री नेताओं में बहुत कूट कूट कर गुरूर भरा हुआ है। देखते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें खत्म कब होती हैं। आगे अगर देखा जाए आसिफ जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है उनकी बेटी के लिए इस मामले में, तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या इस्तीफे की मांग अब भी जारी रहेगी? क्या वाकई में स्मृति ईरानी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? और दूसरी ही तरफ जो माफी मांगने की बात रही है कि संसद भवन में वह जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू चिल्लाई है, उसको लेकर जो मांग की गई है कि अब उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है, क्या स्मृति ईरानी यहाँ पर अपनी उन गलतियों को मानेंगी? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात आप कह रही है, लेकिन देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के जो टिप्पणी आए हैं उसमें उन्होंने साजिश बता दिया है। उन्होंने हालांकि फटकार कांग्रेस के नेताओं को लगा है, स्मृति ईरानी को राहत मिली है, लेकिन जहां तक इस्तीफे का जिक्र है तो वो अब तो मुश्किल है। खैर, अब कांग्रेस का यही मैं भी कह रहा हूँ कि देखिए दरअसल हुआ क्या है कि कल दिल्ली हाईकोर्ट का जो रिएक्शन आया है, उसके बाद से अब तक किसी ने कुछ नहीं कहा है, ना तो स्मृति ईरानी ने कोई बयान दिया है और न ही कांग्रेस की तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब इसी बात का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आखिर कोई इस बयान पर, हाईकोर्ट की टिप्पणी पर कम से कम कुछ तो कहे कि कौन सच्चा कौन झूठा। और उन्होंने तो अपना सुना दिया, तो ना तो स्मृति ईरानी ने कुछ कहा और नहीं अब तक जो है कांग्रेस की तरफ से कहा। और अब यही देखना होगा कि कांग्रेस का अगला रुख क्या रहता है। क्या वो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि क्या इससे ही वो संतुष्ट हो जाएंगे, क्या उन्हें लग गया कि वाकई में मैंने जो आरोप लगाया गलत था, झूठा था, अब क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? तो ये बड़ा सवाल है, देखना होगा कि आखिर जो है कांग्रेस इसको लेकर क्या कुछ करती है। हमारा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, क्या वाकई में अब यहाँ कांग्रेस कोई अहम फैसला ले सकती है स्मृति ईरानी के खिलाफ, चाहे वह द्रौपदी मुर्मू जी से मामला जुड़ा हो, चाहे उनकी बेटी से? आगे आप बता सकते हैं बहुत ही कम शब्दों में कि आखिरकार अब परिणाम क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं स्मृति ईरानी की? क्या उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं अब? देखिए, जहाँ तक स्मृति ईरानी का सवाल है तो उनकी मुसीबतें तो नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि वो सत्ता में है, पावर है उनके पास, वो जानते हैं कि कब क्या कैसे एक्शन लेना। हाँ, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उनके लिए एक चुनौती है कि क्या वाकई में उन्होंने जो आरोप लगाया, क्या वो सिर्फ एक आरोप ही था या वाकई में उनके पास सबूत भी है, तो फिर वो फाइट कर सकते हैं, क्या उस चुनौतियों का मुकाबला करेंगे, ये उनके लिए सवाल है। और जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने हल्ला बोला संसद में, क्या वो उनसे माफ़ी मांगेंगी, क्या उसके लिए वो हंगामा करेंगे कांग्रेस, ये उनके लिए चुनौतियाँ हैं। तो देखना होगा कि आगे इन सब चीज़ों को लेकर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आगे देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी क्या कुछ करती हुई नजर आती है और बीजेपी उनके लिए क्या अहम फैसले देती है। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे? फिलहाल तो देखा जाए तो मामला शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वक्त के साथ पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ देखने को मिल सकता है। आपको बताते चले, स्मृति ईरानी न सिर्फ केंद्रीय मंत्री हैं बल्कि अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद उन मामलों पर भी वह ध्यान दे रही हैं। उनको काफी बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी शायद ही उनसे इस्तीफे की मांग करे। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।